जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप रीजनिंग जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका लिए बैठा है, उसके अध्याय 4 जो हमारा दिशा परीक्षण वाला था उस पर चर्चा कर रहे थे। अब तक आपने इसके 4 जो प्रश्नों के प्रकार बनते हैं वो आपने हल कर लिए हैं। आज हम आपके सामने जो प्रश्न का 5वां प्रकार जो आपके सामने बनकर नजर आता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, परछाई संबंधी प्रश्न या सूर्य संबंधी प्रश्न। दोस्तों इसे हम इस प्रकार के प्रश्नों के नाम से जानते हैं। ये हमारी दिशा परीक्षण की पार्ट 6 वाली वीडियो है। दोस्तों अब आप एक बार इस प्रश्न को देखिए। प्रातःकाल राम और श्याम सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम का मुंह किस दिशा में होगा। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिनका अभी हाल ही में कर्सिव पर्यवेक्षक जो अभी कल रिजल्ट आया था उसमें सिलेक्शन हुआ है। उनको और उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां। टॉप ऑफिसर्स टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाइयां। और साथ ही जो कुछ नंबरों से रह गए हैं या उनके द्वारा थोड़ी कमी रह गई होगी, तो उसे कमी को आप जांचिए, परखिए और वापस से अपनी तैयारी में जुट जाइए। कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे और भी वैकेंसियां है, शायद भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। आप ज्यादा टेंशन नहीं ले और अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। अब देखिए, आप जानते हैं कि प्रातःकाल क्या कहा मैंने, प्रातःकाल को सूर्य कहाँ होता है। प्रातःकाल को सूर्य आप सभी जानते हैं पूर्व दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि सायंकाल को कहाँ होता है? सायंकाल को कहाँ होता है? सायंकाल को जो सूर्य होता है वो होता है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। लेकिन कह दें कि दोपहर को कहाँ होता है? दोपहर को कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर सिर पर होता है, मध्य में होता है। दोपहर पर कहाँ होता है? सिर पर होता है। परछाई कहाँ पड़ती है? खुद के ऊपर ही पड़ती है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, प्रातःकाल को सूर्य पूर्व दिशा में, सायंकाल को सूर्य पश्चिम दिशा में और दोपहर को सिर पर होता है। ठीक है, मान लिया। लेकिन सर एक कहावत भी थी कि सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ उगता है? पूर्व में उगता है। किधर उगता है? पूर्व में उगता है। देखो प्रातःकाल को सूर्य कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। अब आपसे क्या कहा गया है कि प्रातःकाल का समय था, कौन सा समय था? प्रातःकाल का समय था। अब आप सभी जानते हैं कि प्रातःकाल को सूर्य किस दिशा में होगा? प्रातःकाल को सूर्य पूर्व दिशा में होगा। ये हमने बना लिया है सन। आज हम इस वीडियो में दोस्तों 2 टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। एक तो परछाई संबंधी और साथ ही घड़ी संबंधी प्रश्न। इसके बाद में आपके सामने हम जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज रहती है, हम सीरीज कितनी लेकर के आएंगे? आप कहेंगे सर 2 लेकर के आएंगे। उसमें 20 प्रश्न आपके होंगे। एक सीरीज के अंतर्गत 10 क्वेश्चन आपके साथ में हल किए जाएंगे। और दिशा परीक्षण में जितने भी ऊपरी लेवल पे एग्जाम में प्रश्न आए हैं, जो एग्जाम में आ गए वो भी करेंगे और जो आने लायक है वो भी करेंगे। सन दोस्तों पूर्व दिशा में होता है। प्रातःकाल के समय राम और श्याम सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने। अब मैं आपसे कह देता हूँ एक दूसरे के आमने सामने, तो आप कह दोगे सर राम, मेरा मुंह तो आपकी ओर, आपका मुंह मेरी ओर। आप देखोगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मेरा मुंह जो है वो आपकी ओर होगा और आपका मुंह मेरी ओर होगा। अब देख पा रहे होंगे आमने सामने कह दिया। अब आगे कहा है राम ने देखा कि श्याम की परछाई श्याम के दाएं। अब मैं आपको एक चीज नोटिस करवा रहा हूं, अगर दाएं बाएं कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? दाएं या बाएं कह दिया जाए तो आमने सामने हमेशा उत्तर या दक्षिण होगा। आमने सामने उत्तर या दक्षिण होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे होगा दाएं बाएं? लेकिन किसमें? केवल परछाई संबंधी या सूर्य संबंधी प्रश्नों में ऐसा होता है। अगर दाएं बाएं कह दिया जाए तो उत्तर दक्षिण होता है। अब उत्तर दक्षिण कैसे? क्योंकि परछाई अगर दाएं बाएं कहा जाए, जैसे मान लीजिए मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर होता और सूर्य प्रातःकाल होता, तो मेरी परछाई मेरी पीठ की ओर पड़ती, न मेरे दाएं पड़ती न मेरे बाएं पड़ती। अब आपसे कह दिया
कि सायंकाल के समय मेरा मुंह पश्चिम दिशा की ओर था, तो मेरी परछाई, अब आप जानते हैं, न दाएं पड़ेगी न बाएं पड़ेगी, किधर पड़ेगी, पीठ की ओर पड़ेगी, पीठ की ओर पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा है कि दाएं बाएं केवल उत्तर और दक्षिण दिशा में होने पर ही आएगा। जैसे मैं कह देता हूं मेरा मुंह उत्तर दिशा की ओर है। कहाँ की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। जैसा कि अभी हाल ही में मेरा मुंह उत्तर दिशा की ओर है, सन मेरे पूर्व में उगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे मेरी जो परछाई है वो किस ओर पड़ रही है, तो आप कह देंगे बाईं ओर पड़ रही है। किस ओर पड़ रही है? बाईं ओर पड़ रही है। अब आप आगे चलिए, शाम के दाएं और बाएं, शाम के दाएं पड़ रही है, शाम के दाएं पड़ रही है। अब मैं एक बार इस स्थान पर शाम को बिठा देता हूं, एक बार मैं यहाँ पर शाम को बिठाता हूँ। क्या मैंने बिल्कुल सही बैठाया है क्या? एक बार चेक करते हैं। शाम का दायां किस तरफ होगा? शाम का दायां इस तरफ होगा। ये शाम का दायां होगा, ये शाम का बायां होगा। तो राम का दायां किधर होगा? राम का दायां इस ओर होगा और बायां इस ओर होगा। अब प्रश्न में कहा गया है कि परछाई शाम के दाईं ओर पड़ रही है, शाम के दाईं ओर पड़ेगी परछाई। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्व में है, परछाई इस ओर पड़ेगी, तो शाम के दाईं ओर परछाई पड़ रही है। और शाम का मुंह पूछा गया है। अब आप सभी जानते हैं ये कौन सी दिशा होती है, नीचे की ओर, और ये कौन सी होती है? तो मैं कह देता हूं कि राम का मुंह उत्तर में, किस ओर? राम का मुंह तो उत्तर में होगा, और श्याम का मुंह किस ओर होगा? दक्षिण की ओर होगा। किस ओर होगा? दक्षिण की ओर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम एक बार और इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर समझने की कोशिश करते हैं। यहां मैं शाम के पीछे की ओर पड़ रही है। क्या कहा मैंने? पीछे की ओर पड़ रही है। अब जैसे ही मैंने आगे या पीछे शब्द कहा, क्या कहा? आगे या पीछे कहा, आपका दिमाग घूमा, और घूमा तो क्या कि उत्तर और दक्षिण तो होगा ही नहीं। मुंह उत्तर या दक्षिण में तो नहीं होगा। होगा किधर? या तो पूर्व में या फिर पश्चिम में। पूर्व में या फिर पश्चिम में। प्रातः काल के समय आप सभी जानते हैं कि ये सन है, ये यहाँ पर किस दिशा में? पूर्व दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। अब कह रहा है शाम के पीछे की ओर पड़ रही है। अब आप जानते हैं आमने सामने हैं ये दोनों, ये आमने सामने बना दिए। अब आप जानते हैं परछाई किस ओर पड़ेगी? इस ओर। अगर मैं इसका मुंह यहाँ पर शाम को बैठा दूं, यहाँ पर मैं शाम को बैठा दूं, तो आप जानते हैं श्याम की परछाई शाम के आगे की ओर पड़ेगी, जो कि प्रश्न की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो शाम को मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ। कहाँ बैठा देता हूँ? यहाँ पर। तो शाम का मुंह तो हो गया पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर शाम का मुंह हो गया। और राम का मुंह किस दिशा की ओर हो गया? तो राम का मुंह हो गया दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। अगर मैं आपसे कह देता कि यहाँ पर राम के परछाई, राम के श्याम की परछाई राम के आगे पड़ती है, राम के आगे की ओर पड़ती है, तो आपका आंसर चेंज हो जाता। श्याम की परछाई कहाँ पड़ती है? राम के आगे पड़ती है। अब आप जानते हैं कि अगर श्याम को यहाँ पर बैठाया जाएगा, श्याम को अगर यहाँ पर बैठाया जाएगा, तभी राम के आगे किसकी परछाई पड़ेगी? श्याम की परछाई। एक बार प्रश्न को देखिए, श्याम की परछाई राम के आगे की ओर पड़ती है, राम के आगे की ओर पड़ेगी श्याम की परछाई, क्योंकि सूर्य किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, प्रातः काल का समय है। अब हम एक प्रश्न सायंकाल का लेते हुए भी चलते हैं। यहां से पहले की तरह ही शाम के दाईं ओर पड़ रही है। अब यहाँ पर प्रातः काल की जगह मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, प्रातः की जगह साय कर देता हूँ। सायंकाल के समय दोस्तों आपको बताना है, सायंकाल के समय राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। आमने सामने जानते हैं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके आमने सामने बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। आ रहे थे, राम ने देखा कि श्याम की परछाई श्याम के
शाम की परछाई शाम के दाईं ओर पड़ रही है। अब आप जानते हैं शाम के समय क्या होगा, जो सन है वो किस दिशा में होगा, सभी जानते हैं पश्चिम दिशा की ओर होगा। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर होगा। यहाँ पर कौन सी दिशा? ये है पूर्व दिशा, ये है उत्तर दिशा, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कौन सी दिशा आ जाती है? दक्षिण दिशा आ जाती है। आमने सामने आ रहे हैं, मैंने कहा था दाएं बाएं कह दिया जाए तो उत्तर दक्षिण होगा। अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति को आप बैठा कर देखिए, यहाँ पर एक को बैठा कर देखिए। शाम के बारे में कहा गया है, मैं एक बार पहले शाम को यहाँ पर बैठा लेता हूँ, शाम को यहाँ पर, राम को यहाँ पर बैठा लेता हूँ। एक बार चेक करते हैं शाम की परछाई शाम के दाईं ओर। अब आप सभी जानते हैं शाम का दायां किस ओर होगा? शाम का दायां किस ओर होगा? तो शाम का दायां तो इस ओर होगा, और बायां अगर यहाँ पर देखा जाए इस जगह बैठे हुए व्यक्ति का दायां ये होगा, बायां ये होगा, और इस वाले व्यक्ति का दायां इधर की ओर और बायां इधर की ओर। तो अब आगे चलते हैं, शाम के दाईं ओर क्या परछाई पड़ेगी क्या? नहीं, तो यहाँ पर शाम नहीं आएगा। तो शाम कहाँ पर आएगा? तो शाम दोस्तों इस स्थान पर आ जाता है, यहाँ पर राम हो जाता है। अब आपसे पूछा है शाम का मुंह किस दिशा की ओर है? तो शाम का मुंह आप सभी बता पाएंगे, आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और उत्तर क्या दे पाएंगे? आंसर ही क्या है? उत्तर है, आंसर ही क्या है? उत्तर है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको दाएं बाएं से याद रखना है, क्या अगर दायां या बायां कह दिया जाए तो मुंह उत्तर या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण। और साथ ही दोस्तों ये एक ट्रिक है, ये टॉप ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल की ट्रिक है। अगर आगे या पीछे कह दिया जाए, आगे या पीछे कह दिया जाए तो मुंह उत्तर दक्षिण नहीं होकर कहाँ होगा? या तो पूर्व में या फिर पश्चिम में दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी उत्तर या दक्षिण दिख जाए, अगर आगे पीछे दिया हुआ हो उत्तर या दक्षिण दिख जाए, तो दोनों को पहले ही कैंसिल कर देना है। उसके बाद में चेक करना है कि आगे वाला, आपको ऑप्शन कैंसिल करना अगर आ गया दोस्तों तो आप कंपटीशन एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। टाइप कौन सा है प्रश्नों का जो हमारा बनता है वो 6 टाइप है। कौन सा? घड़ी संबंधी प्रश्न। कौन सा? घड़ी संबंधी प्रश्न दोस्तों, घड़ी संबंधी प्रश्न। अब आप कहेंगे सर इस प्रश्न में दिशा से कैसे प्रश्न आते हैं? मैं आपसे कहता हूं, जैसे 3 बजे हैं, कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। 3 बजे के समय आप सभी जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई होती है वो पूर्व दिशा की ओर होती है, और मिनट वाली जो सुई है वो उत्तर दिशा की ओर होती है। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं कि जो 3 बजे वाली सुई है वो उत्तर दिशा को डिनोट करती है। किस दिशा को डिनोट करती है? उत्तर दिशा को डिनोट करती है। तो मिनट वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी? मिनट वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी? एक बार हम प्रश्न लिखते हैं, किसी घड़ी में 3 बजे हैं। कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा को दर्शाए, पूर्व दिशा को बताए, तो घंटे वाली सुई किस दिशा को बताएगी? किस दिशा को बताएगी? आप सभी जानते हैं घड़ी कैसी होती है। यहाँ पर 12, 3, 6 और 9 दोस्तों आप सभी जानते हैं। 3 बजे कैसी कंडीशन होती है? ये मध्य बिंदु है, यहाँ से काटा चलता है। घंटे वाली सुई छोटी और मिनट वाली सुई थोड़ी बड़ी होती है। 3 बजे आप बता रहे हैं कि जो मिनट वाली सुई है
वो क्या बता रही है? मिनट वाली सुई पूर्व दिशा को बता रही है। अब आप सभी जानते हैं कि दिशाएं होती क्या है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अब आप कह रहे हैं कि सर जो पूर्व है वो 90 डिग्री कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, 90 डिग्री यहाँ चला गया। तो पूर्व तो हो गया यहाँ पर, उत्तर आ गया यहाँ पर, पश्चिम आ गया यहाँ पर और दक्षिण आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं गोले कर देता हूँ और गोला करने के बाद जो दिशा बन रही है ये पूर्व, यहाँ पर उत्तर, इसके बाद में यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप बताइए, दक्षिण हो जाता है। क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है? घंटे वाली सुई। अब आप बताएंगे कि ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण दिशा है। तो घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी? दक्षिण दिशा को दर्शाएगी। किस दिशा को दर्शाएगी? दक्षिण दिशा को दर्शाएगी। अब हम इसी में एक और प्रश्न समझने के लिए अच्छे से एक प्रश्न और करते हैं। यहां पर मैं मिनट की जगह घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा को बताए तो मिनट वाली सुई। अब आप सभी जानते हैं घड़ी कैसी होती है। यहाँ पर 12, 3, 6 और 9। 3 बजे कौन सी कंडीशन होगी? इसी प्रकार से कंडीशन होगी 3 बजे के समय। अब आप कह रहे हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा को बतला रही है? दक्षिण दिशा को बतला रही है। ये दक्षिण को बतला रही है, जबकि आप जानते हैं दक्षिण एक्चुअल में इस जगह पर होता है, लेकिन 90 डिग्री खिसक गया। दक्षिण 90 डिग्री खिसक गया। यहाँ पहले पूर्व था, यहाँ उत्तर था, यहाँ पश्चिम था। जब दक्षिण खिसक गया तो पूर्व भी खिसकेगा, यहाँ पर पूर्व आ गया। उत्तर भी खिसकेगा, यहाँ पर उत्तर आ गया। और पश्चिम भी खिसकेगा, यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर पश्चिम आ जाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी? तो पूर्व दिशा को मिनट वाली सुई दर्शाती है। किस दिशा को दर्शाती है? पूर्व दिशा को दर्शाती है। एक बार दोस्तों मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं। चार तीस पर आपको केवल और केवल दिशाओं का ध्यान रखना है। घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई किस दिशा को बताएगी? आपको बताना है किस दिशा को बताएगी। पहला प्रश्न आपका ये है। आज के जीके के प्रश्न में दोस्तों हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहला प्रश्न रीजनिंग का हमने दे दिया है। दूसरा प्रश्न आपके सामने दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन से है। G7 शिखर सम्मेलन जो अगली बार कहाँ होगा? अगली बार कहाँ होगा? तीसरा प्रश्न है दोस्तों यहीं से, इसके शामिल देश कौन कौन से हैं? G7 शिखर सम्मेलन में शामिल देश के बारे में आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न दोस्तों आप सभी जानते हैं हम साइंस से करते हैं। साइंस से तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। क्रोनोमीटर दोस्तों, क्रोनोमीटर किसके लिए? क्रोनोमीटर के आविष्कारक का नाम आपको बताना है। क्रोनोमीटर के आविष्कारक कौन है आपको बताना है। इन तीनों प्रश्नों के दोस्तों जो हमें सर्वप्रथम और सही उत्तर देता है उसका नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करते हैं। जैसा हमें पिछली वीडियो में दिया गया था, आयुषी जी राठौड़ ने इसका सही उत्तर दिया था और उनका कमेंट हमने हमारी जो पिछली वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आपको भी अपना कमेंट
जो हमारे कमेंट बॉक्स है उस पर ऊपर की ओर शो करवाना है। तो सबसे पहले और सटीक आंसर आप दीजिए और आपका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा के लिए शो होता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।